गाइस एंड वेलकम टू इजी विन। आज हम ज्योतिबा फुले की जीवनी पढ़ेंगे। ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी, अच्छे लेखक, भारतीय विचारक एवं उच्च कोटि के दार्शनिक थे। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1854 में एक स्कूल खोला। ये इस काम के लिए कि देश में पहला विद्यालय था। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया। इससे बम्बई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। समाज सेवा देखकर 1888 ईस्वी में बम्बई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का भी प्रकाशन हुआ। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले की कहानी के बारे में। उनका जन्म ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव गोने या ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव था तथा उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई था। जब वे 1 साल के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुआ था। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चों को गोद ले लिया था। ये बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, परंतु लोगों के कहने पर कि पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा, पिता गोविंद राम ने उन्हें स्कूल से छुड़ा दिया। जब लोगों ने उन्हें समझाया तो त्रिबुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का अवसर मिला और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा में पढ़ाई पूरी की। उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और उनकी पहली अनुयायी खुद उनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी। पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने वहाँ अध्यापन का कार्य करती थीं, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने के प्रयास में एक अशोचनीय घटना हुई। उस समय ज्योतिबा को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। 1851 में उन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया, जो बहुत विकसित हुआ। वहाँ जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उनके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फुले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। वे सभी महिलाओं से बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुए हों या किसी कारणवश परेशान हो, इसलिए उन्हें ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहाँ उनकी देखभाल हो सके। दलितों और निर्बल वर्ग के न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में बम्बई की एक विशाल सभा ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार का आरंभ कराया और इसे बम्बई हाईकोर्ट से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में से थे। सन 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिम और दक्षिण भारत के सभी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिम और दक्षिण भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसे क्रांतिकारी विचारक का आभारी है। ज्योतिबा फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुआ था।